Hi, welcome to another episode on Abhi in Europe. Good morning, good afternoon, good evening, whatever time of the day you're watching the video. I hope you are safe and sound. मुझे नहीं पता आप वीडियो कितने बजे देखने वाले हैं, so greetings of the day. As promised, आज का वीडियो होने वाला है reduced के ऊपर. Reduced कम करना ये कॉन्सेप्ट इंडिया में है नहीं, ठीक है, बिकॉज यहाँ का यूके का जो फूड क्वालिटी है इज़ कंट्रोल्ड अलॉट बाय द यूके लॉ, ओके, जो बहुत स्ट्रिक्ट है. ढीला है क्या इधर तेरा? का जो स्ट्रिक्ट है ना, बहुत कानून है, समझा? हाँ। एंड यहाँ पे कुछ भी चीज़ें एक्सपायरी डेट के बाद बेचना इलीगल है. उसका कॉन्सेप्ट, अगर कोई खाने की चीज़, ठीक है, फॉर कुड बी ब्रेड, कुड बी सैंडविचेस, रोल्स, कुड बी फ्रूट्स, कुड बी वेजिटेबल्स, अगर सब चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है यहाँ पे, ठीक है, और अगर कोई प्रोडक्ट एक्सपायरी डेट के पास आ रहा है या फिर आज या कल में एक्सपायर होने वाला है, सो शॉपकीपर चाहता है कि वो प्रोडक्ट उसके आइल से निकल जाए एंड कोई उसे खरीद ले. यूके में ऐसे खाने की बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सपायरी डेट क्रॉस होने के बाद बिकॉज वो बेच नहीं सकते, उन्हें फेंक देना पड़ता है, ठीक है. सो उससे बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस भी होता है. ये अवॉइड करने के लिए शॉपकीपर्स क्या करते हैं कि उन चीज़ों के दाम कम करना शुरू कर देते हैं जब वो अपने एक्सपायरी डेट के पास आने वाले होते हैं. फॉर एग्जांपल, एक वेज चीज़ सैंडविच है, ठीक है, जो आज शाम को एक्सपायर होने वाली है, जिसका कॉस्ट है £2. अब शॉपकीपर क्या करेगा, आज सुबह को वो सैंडविच अभी भी उसी आयल पे है, किसी ने उसे ख़रीदा नहीं है, तो उसका कॉस्ट £2 से रिड्यूस्ड के स्टिकर पे लगा के उसे £1.50 कर देगा. मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ. £1.50. दोपहर तक उस सैंडविच को किसी ने उठाया नहीं है अभी तक खरीदने के लिए. शॉपकीपर क्या करता है, बिकॉज उसकी एक्सपायरी आज शाम की है, वो £1.50 का स्टिकर के ऊपर एक और रिड्यूस्ड का स्टिकर लगा के उसे मे बी 70 कर देता है. अब 70 में कोई ना कोई तो सैंडविच उठा ही लेगा, क्योंकि उसे आज भूख लगी होगी एंड अभी खाना हो. अगर सैंडविच का नसीब खराब है एंड किसी ने उसे अभी तक नहीं उठाया, शाम के 6 बज गए, शॉपकीपर क्या करेगा, उसके ऊपर एक और रिड्यूस का स्टिकर लगा के उस पर लगा देगा 20 पेंस. अब 20 पेन में कोई ना कोई तो सैंडविच खरीद ही लेगा. एंड प्लस ऐसा नहीं होता कि किसी खाने की चीज़ की एक्सपायरी डेट अगर आज की है तो वो एक्चुअली आज के बाद ख़राब हो जाएगा. हम उसे अगर बराबर प्रिजर्व करके रखें, मे बी फ्रिज में रखें या फिर टेबल पे रखें या फिर डब्बे में डाल के रख दें, तो वो अगले 1-2 दिन तक खींच ही सकता है. हम इंडियंस तो उसे खींच ही लेंगे फॉर श्योर. सो ये है रिड्यूस्ड का कॉन्सेप्ट, ठीक है. अब मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूँ, ठीक है, कि आपको दुकान में रिड्यूस के स्टिकर्स या स्टैम्प्स कैसे देखने हैं एंड कैसे आइडेंटिफाई करना है कि क्या प्रोडक्ट रिड्यूस्ड पे है, ठीक है. उसके पहले, अगर आपको अभी तक का कंटेंट अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ क्लिक ऑन सब्सक्राइब. यहाँ पे बहुत धूप है, मैं ऐसे सोचा कि आज मेरे अकोमोडेशन में नीचे आके जो कॉमन एरिया है वहाँ पे एक वीडियो बना दूँ. तो पीछे आपको दिख रहा है टेबल टेनिस का टेबल. बहुत इच्छा होती है खेलने की, मगर साथ में खेलने के लिए कोई है नहीं. प्रॉब्लम वही है, बट ठीक है, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा खेलने के लिए. सो हाँ, प्लीज़ क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड आगे देखते हैं ये इमेजेस, ठीक है. चलिए. ऑलराइट, वेलकम बैक. इमेजेस तो आप देख चुके हैं. अब जस्ट बिफोर आई गिव यू सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिड्यूस्ड के टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है, आपको ये बताना चाहूँगा कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे यूके आने के बाद मेरे एक बहुत खास दोस्त ने दी है, ठीक है. मुंबई का ये लड़का है, नाम है मैक्सिमस, बट फिलहाल पिछले कई सालों से यूके में रह रहा है एंड ही इज़ अ ब्रिटिश सिटीजन नाउ, ठीक है. सो यहाँ पे आने के बाद जब फ़ोन पे बात हुई थी तो काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैक्सिमस ने मुझे बताए थे ऑन हाउ टू सर्वाइव ऑन अ फिक्स्ड बजट, ठीक है, बिकॉज स्टूडेंट लाइफ में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप वो मिनिमम अमाउंट में ही अपना गुजारा करें,
ठीक है, सो अगर आपको थैंक्स कहना है, ये कंटेंट अब तक पसंद आया है, एंड इफ़ यूड लाइक टू पास ऑन थैंक्स, मैक्सिमस को दुआ में याद रखना। राइट, सो रिड्यूस्ड के टिप्स एंड ट्रिक्स। क्या होता है ना कि यूजुअली ये रिड्यूस के काउंटर्स जो है सबसे कम दामों में आपको तभी मिलेंगे जब शाम होने वाली रहती है एंड प्रोडक्ट्स आर क्लोज टू एक्सपायरी डेट। सो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी शाम को चले जाएंगे तो आपको प्रोडक्ट रिड्यूस के आइल्स पे मिलेंगे, ठीक है। यू नीड टू बी लकी एज वेल। मैंने 20 पेन में हमस का एक डब्बा उठाया था, ठीक है, जो मैंने 2 दिन चलाया था, एंड इट वॉज एन अमेजिंग बार्गेन। उसका अगर मैं कॉस्ट टेस्को में देखने जाऊँ तो कम से कम एक 2-2.5 पाउंड है। 2.5 पाउंड का हमस अगर मैं 20 पेन में उठा रहा हूँ एंड 2 दिन चल रहा है तो बहुत अच्छा डील है, ठीक है। सो यू नीड टू बी लकी एज वेल, राइट। सो मेक श्योर शाम को अगर कभी रिड्यूस के सेक्शन में जाने की इच्छा हो रही है, या फिर इफ़ यू फीलिंग लकी, घर से नहा के निकले, पूजा पाठ या फिर अपने भगवान को याद कर लीजिएगा ताकि आपको रिड्यूस में कुछ अच्छे डिस्काउंट्स की चीज़ें मिल सके, ठीक है। शाम के टाइम पे जाइएगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड कीप योर आइज ओपन। टेस्को में क्या होता है, कभी कभी देर आर सर्टन प्रोडक्ट्स जो एक पर्टिकुलर टेस्को के रिटेल आउटलेट में बिक रही है, ठीक है। अगले हफ्ते क्या करते हैं वो लोग, पूरे जो रिड्यूस के प्रोडक्ट्स है उसको किसी और टेस्को के आउटलेट में बेचते हैं, ठीक है। तो ये आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से आउटलेट्स कौन से हफ्ते या महीने कहाँ कहाँ पे बेच रहे करके, ठीक है। इसके अलावा आपको मैं डिटेल्स तो बता चुका हूँ, सो आई होप आप कुछ पैसे बचा सकते हैं अपने। इसके अलावा लास्ट वीक क्या कर रहा था मैं, इट वाज अ वेरी बिजी वीक अगेन। 2 असाइनमेंट्स सबमिट किए हैं, दोनों इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट्स थे, सो आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड बोथ ऑफ देम। पिछले हफ्ते क्या किया, वैलेंटाइंस डे के दिन क्या किया, आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा अपने पार्टनर, स्पाउस, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फ्रेंड के साथ। आई होप यू डिड हैव अ गुड टाइम। मैं क्या कर रहा था वैलेंटाइंस डे के दिन, हाँ, मैं और मेरे दोस्त लोग गए थे वेजिटेबल शॉपिंग करने के लिए, बिकॉज स्टूडेंट लाइफ में यही रह गया अभी हमारे, एंड मेरी बीवी भी आई एम श्योर ये वीडियो देख रही होगी, इसीलिए सो वेजिटेबल शॉपिंग करने के लिए हम लोग ऐसी मार्केट में गए थे, एंड वहाँ पे एक कोविड-19 के वैक्सीनेशन ड्राइव्स चल रहे थे, सो वी सेड लेट्स गो एंड सी क्या है। अच्छा लगा, एंड अच्छा लगते लगते हमने बूस्टर भी लगवा लिया। सो आपको भी अगर मौका मिले तो प्लीज़ लगवा लीजिएगा, इट्स फ्री इन द यूके। इंडिया का मुझे पता नहीं, बट यूके में इट वाज अ वेरी स्मूथ एक्सपीरियंस। एक 4 या 5 जन लाइन में बैठे थे इनफैक्ट। हम गए, जाके एक फॉर्म भरा, एंड बूस्टर शॉट लगवा के आ गए। डेफिनेटली बहुत दुख रहा था, एंड हमें बोला गया था कि अगले 2 दिन तक का कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, सो जस्ट बी केयरफुल। बट टिप्स एंड ट्रिक्स, अगर बूस्टर लगवा रहे हैं, द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज़ ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट्स मत उठाइएगा। कीप योर नेक्स्ट 2 days अ लिटिल रिलैक्स्ड एंड फ्री, एंड बहुत सारा पानी पीजिएगा। पानी पियेंगे, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, एंड यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। सो मी एंड माई फ्रेंड, नो साइड इफ़ेक्ट्स, नथिंग एट ऑल। नेक्स्ट डे हम लोग एक्चुअली वी वर फिट एंड फाइन। ओके, आई होप आपको ये रिड्यूस का वीडियो पसंद आया हो। यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, उसे क्लिक कर दीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, एंड अगर इंटरेस्टेड हो तो लाइक पे भी क्लिक कर दीजिए यहाँ पे। अच्छा हाँ, जस्ट आई एम श्योर आपने नोटिस किया होगा मैंने बाल काट दिए। 20 पाउंड लगे मुझे बाल काटने के लिए, एंड वो भी स्टूडेंट डिस्काउंट पे। ओके, बट आई एम हैप्पी विथ माई हेयर स्टाइल। आई होप यू लाइक इट टू। कमेंट्स में लिख के बताइएगा अगर आपको हेयर स्टाइल पसंद आया तो। ऑलराइट, I will see you guys in the next video. Till then, peace out. Actually 14th Feb था Valentine's Day, and मैं मेरे इन इटली दोस्तों के साथ घूम रहा था।